इमेजिन करो तुम्हारे अंदर एक वॉरियर छुपा हुआ है, लेकिन हर दिन तुम उस वॉरियर को जिंदा दफना रहे हो एक फेक कंफर्ट जोन में। तुम्हें लगता है तुम वीक हो, पर असल बात यह है कि तुम्हें वीक बनाया गया है इनविजिबल सिस्टम ने, जो तुम्हारा दिमाग का कंट्रोल चुरा चुका है और तुम उस सिस्टम के स्लेव हो बिना रियलाइज किए। ये वीडियो एक वार्निंग है। अगर तुमने ये नहीं समझा तो तुम अपनी असली स्ट्रेंथ कभी नहीं देख पाओगे। तुम्हें एक बेहतरीन ट्रैप में डाला गया है। उस ट्रैप का नाम है कंफर्ट, एक ऐसा इनविजिबल बैटलफील्ड जिसमें तुम हर दिन हार रहे हो। वो तुम्हें हर दिन मैनिपुलेट करता है, डोपामिन के थ्रू, नोटिफिकेशंस के थ्रू, फेक वैलिडेशन के थ्रू। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फोकस कम है, विल पावर लो है, डिसिप्लिन वीक है, लेकिन असली सच तो यह है कि तुम्हारा ब्रेन सिस्टमैटिकली हाईजैक हो चुका है। जितने भी स्क्रॉल तुम करते हो, जितने भी चीप प्लेजर को तुम चेस करते हो, ये सब एक साइलेंट किलर है तुम्हारे स्ट्रेंथ का। तुम वीक फील करते हो क्योंकि तुम्हारा ब्रेन सिर्फ रिसीव करता है और कभी क्रिएट नहीं करता, सिर्फ रिएक्ट करता है पर एक्शन नहीं लेता। और सबसे डेंजरस बात तो यह है, ये ट्रैप इतना वेल डिजाइंड है कि तुम्हें लगता है मैं ही गलत हूँ। तुम्हें मोटिवेट नहीं किया जा रहा है, तुम्हें सीडेट किया जा रहा है। हर रील, हर फेक गोल, हर शॉर्टकट तुम्हें सिर्फ एक चीज़ सिखाता है, वेट फॉर रिजल्ट, डोंट अर्न देम। तुम्हें डोपामिन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं ताकि तुम रियल स्ट्रेंथ से दूर रहो, ताकि तुम एक मशीन बन जाओ जो कंज्यूम करता रहे, स्क्रॉल करता रहे और सोचना बंद कर दे। और जब तुम मेंटली थक जाते हो, यही सिस्टम तुमसे कहता है इट्स योर फॉल्ट, यू आर वीक, यू नीड मोटिवेशन। पहले तुमसे तुम्हारा कंट्रोल छीनता है, फिर उसी चीज़ के लिए तुम्हें खुद को ब्लेम करता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये केयरफुली क्राफ्टेड डिज़ाइन है, एक इनविजिबल प्रिजन जिसमें तुम खुद ही अपने अगेंस्ट प्रोग्राम हो चुके हो। तुम्हारी वीकनेस कोई इमोशन नहीं है, वो एक फॉर्मूला है जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। तुम्हारा माइंड हर सेकंड रिवॉर्ड मांग रहा है बिना स्ट्रगल के। तुम एक ड्रग के एडिक्ट हो चुके हो और उस ड्रग का नाम है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हर बार जब तुम रील देखते हो, हर बार जब तुम फ़ोन उठाते हो बिना वजह के, तुम्हारा दिमाग तुम्हें सिखाता है पेन इज़ बैड, साइलेंस इज़ बोरिंग, रियल लाइफ एफर्ट इज़ अननेसेसरी। और जब रियल लाइफ तुमसे रियल फाइट मांगती है, 5 बजे उठना, जिम जाना, पढ़ाई करना, फोकस करना, स्ट्रगल करना, तब तुम्हारा दिमाग कहता है ये तो इम्पॉसिबल है। तुम वीक नहीं हो, तुम्हारा माइंड अब हर हार्ड चीज़ से भागता है क्योंकि उसे कंफर्ट का नशा लग चुका है। तुम्हारा एनिमी तुम्हारा लेजीनेस नहीं, तुम्हारा हाईजैक ब्रेन है। इसलिए जब तुम एफर्ट करते हो, तुम थक जाते हो मेंटली। एक लड़का था, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, जिंदगी उसकी भी वैसे ही चल रही थी जैसे आज तुम्हारी। एवरी मॉर्निंग स्क्रॉल, एवरी नाइट रिग्रेट, डोपामिन का स्लेव बना दिया गया था बिना चैन के। पर एक दिन उसने गेम समझा। उसने समझा कि हर बार जब वो कंफर्ट चूज़ करता है, वो अपने आप से साइलेंट वॉर में हार रहा होता है। उसने अपने फ़ोन से नोटिफिकेशन हटा दिया। सुबह उठने के बाद 1 आवर बिना स्क्रीन, बिना नॉइस के रहने का चूज़ किया। पहले 7 दिन तो टॉर्चर था। अगले ही मंथ वो उस हैबिट्स को अपना डिसिप्लिन बना लिया। 3 महीने बाद उनकी आंखों में क्लैरिटी आ चुकी थी। वो अब रिएक्ट नहीं करता था, वो डिसाइड करता था। और ये डिफरेंस दुनिया महसूस करती है। जब तुम सिस्टम को समझ जाते हो तो तुम्हारा पहला स्टेप होता है सिस्टम को तोड़ना। तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें जगाता है पर कभी बदलता नहीं है। तुम्हें चाहिए कंट्रोल, कंट्रोल अपने इम्पल्सेस पर, अपने अटेंशन पर, अपने एनर्जी के फ्लो पर। जब तुम सुबह उठते हो और बिना स्क्रीन टच किए सिर्फ 10 मिनट साइलेंट में बैठे रहते हो, तब तुम्हारा सिस्टम शॉक हो जाता है। तुम कहते हो आई एम बैक इन चार्ज। और जब तुम अपने फर्स्ट टास्क बिना डिस्ट्रैक्शन के कंप्लीट करते हो, चाहे कोई भी हो, वर्कआउट, पढ़ना, लिखना, तब तुम्हारा माइंड स्लोली शिफ्ट होने लगता है। जो पहले डोपामिन के स्लेव था, जो पहले चीप प्लेजर को चेस करता था, वो अब स्ट्रैटेजी के साथ सोचता है कैसे तुम इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। पॉइंट नंबर 1, कट द नॉइस। सुबह उठते ही फ़ोन मत उठाओ। पहला घंटा तुम्हारा होना चाहिए। सिस्टम का पहला अटैक होता है तुम्हारे अटेंशंस पर। उस अटैक को रिजेक्ट करो। एक बात याद रखना, 1 आवर ऑफ साइलेंस इज ग्रेटर देन 100 रील्स ऑफ फेक मोटिवेशन। ये आवर तुम्हारे लिए एक मेंटल फोर्ट्रेस बनाता है जहाँ से तुम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, रिबिल्ड अटेंशन स्पैन। तुम्हारा फोकस सिर्फ 5 सेकंड का स्लेव बन चुका है। अब तुम्हारा काम है उसे वापस डिसिप्लिन में लाना। रोज सिर्फ 25 मिनट
सिर्फ 25 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करो। पोमोडोरो टेक्निक अपनाकर 25 मिनट ऑफ वर्क, 5 मिनट ऑफ ब्रेक। ना कोई म्यूजिक, ना कोई फ़ोन, ना कोई टैब। तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करेगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो उसे टॉर्चर लगेगा। बट वही रेजिस्टेंस तुम्हारी ट्रेनिंग है। जब तुम अटेंशंस कंट्रोल कर लेते हो, तुम इमोशंस, थॉट्स एंड अल्टीमेटली डेस्टिनी कंट्रोल कर लेते हो। पॉइंट नंबर 3, डेलिबरेटली फिजिकल मूवमेंट। हर दिन तुम्हारे अंदर एनर्जी होती है, उसे या तो स्क्रॉल करके वेस्ट करते हो या मूवमेंट के थ्रू सेव देते हो। पुशअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग, ये सब करने का ट्राई करो। डिसिप्लिन बॉडी में स्टार्ट होता है पर एंड होता है माइंड में। पॉइंट नंबर 4, क्रिएट वन थिंग डेली। तुम सिर्फ कंज्यूम करते हो, इसलिए तुम वीक महसूस करते हो। जो इंसान क्रिएट करता है उसका ब्रेन अपने आप उसकी रेस्पेक्ट करता है। रोज कुछ बनाओ, एक आइडिया लिखो, एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करो, एक पेज पढ़ो और समझो ये छोटी क्रिएशंस तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम कोई फॉलोवर नहीं, तुम क्रिएटर हो। पॉइंट नंबर 5, रेस्पेक्ट योर स्लीप। तुम वॉरियर बनने की सोच रहे हो पर अपनी रिचार्ज को ही कंट्रोल नहीं कर रहे हो। लेट नाइट स्क्रॉलिंग तुम्हें माइंड से कमज़ोर बनाता है और तुम्हें सबकॉन्शियसली हाईजैक करता है। सोते वक्त तुम्हारा ब्रेन तुम्हें हील करेगा या डिस्ट्रॉय, ये तुम्हारे एक्शंस डिसाइड करता है क्या चल रहा है तुम्हारे सिस्टम के बैकग्राउंड में। पॉइंट नंबर 6, एक कमज़ोर आदत को किल करो। तुम एक ही बार में सब कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसलिए हर वीक सिर्फ एक ही हैबिट पे अटैक करो। एक वीक कोई शुगर नहीं, अगले वीक नो सोशल मीडिया। उठने के 1 घंटा आपको कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना है। तीसरा वीक सिर्फ 20 मिनट रीडिंग, कोई भी सेल्फ हेल्प बुक। स्टेप बाय स्टेप तुम एक नई आइडेंटिटी डिजाइन करोगे जो सेलेब नहीं सोल्जर बन चुका होगा। तुम वीक नहीं थे, तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे, तुम लेजी नहीं थे, तुम ओवर स्टिमुलेटेड थे। तुम्हारा सिस्टम तुम्हें उस जोन में ले गया जहां तुम्हें हर वक्त कुछ चाहिए होता था बिना मेहनत के। पर अब तुम जाग गए हो। जब एक आदमी अपने माइंड के सिस्टम को समझ जाता है तब उसे मोटिवेट नहीं करना पड़ता, वो खुद ही डेंजरस बन जाता है। तुम्हारा मिशन ये नहीं है कि परफेक्ट बनना है, तुम्हारा मिशन है हर रोज़ एक डिसीजन लेना है जो तुम्हारे पास्ट वर्जन को वीक बनाता है।